देखिए हिंदी में ध्यान से सुनो, हिंदी में आपको दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक ग्रामर से प्रश्न बनता है, एक गद्य से। गद्य और पद्य माने किताब से और ग्रामर से। किताब से आपको 3-4 टाइप का प्रश्न मिलेगा, आप देख लेना। पहला तो आपको मिलेगा गद्यांश दिया रहेगा, उसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा, प्रसंग लिखना रहेगा और व्याख्या लिखना रहेगा। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ किसे कहेंगे, माने जिस पाठ से लिया गया है उसके जो रचयिता हैं, अगर लेखक रहेगा, गद्य रहेगा तो लेखक लिखेंगे, पद्य रहेगा तो कवि लिखिए या फिर रचयिता लिखिए, दोनों मतलब सेम है। जैसे अगर गद्य और पद्य में अंतर क्या है, ये हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसको 2 पोर्शन में बांट के पढ़ना है। एक ग्रामर वाला पार्ट अलग पढ़ेंगे और एक हम लोग किताब वाला पार्ट अलग पढ़ेंगे। किताब वाले पार्ट में अगर आप कहोगे तो हम गद्य का कुछ बता देंगे जो आता है, जो बार बार प्रश्न आता है, जैसे मित्रता है, मित्रता से बार बार आ जाता है, उसके गद्य के कुछ गद्यांशों को ले लेंगे और गद्यांश के साथ साथ उसका संदर्भ, प्रसंग और क्या लिख लेंगे, व्याख्या। और पद्य हम पढ़ना स्टार्ट करें, पद्य को पढ़ना। देखो गद्य और पद्य में थोड़ा सा हल्का से यहाँ अंतर समझो, अच्छे से यहाँ कम समझ में आएगा। और जब पढ़ाना चालू करेंगे ग्रामर तो वहाँ एक कहानी ही रहेगा गद्य और पद्य का। गद्य का मतलब क्या है कि डायरेक्ट किसी चीज़ को जैसे समझ लेना, डायरेक्ट माने समझ लेना, जैसे हम लोग घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को कहते हो गद्य, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, जिसका छिपा हुआ अर्थ नहीं होता, जिसका छिपा हुआ अर्थ नहीं है। जो आप जो भी आप लेटर लिखते हो, पत्र लिखते हो, कहानी करते हो, जो भी काम करते हो, बात करते हो, गद्य में करते हो कि पद्य में? गद्य में। पद्य की जो भावना होती है ना, वो थोड़ा सा उच्च होती है और उसको समझने के लिए उसके भाव को, अंदर वाले भाव को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो गद्य और पद्य, जैसे इंग्लिश में आप जाओगे तो प्रोज और पोएट्री पढ़ते हो। प्रोज माने पूरा कहानी और पोएट्री मतलब क्या, उसके अंदर वाली भावना। तो यहाँ पद्य जो लिखेगा, पद्य को लिखने वाले को कहते हैं कवि, पद्य को लिखने वाले को कवि या रचयिता कहोगे, और गद्य को लिखने वाले को लेखक, गद्य को लिखने वाले को देख। जैसे मान लो हमको लिखना हुआ संदर्भ, तो ये पहला जो चैप्टर है आपका ये पद है, और पद इसको लिखा है किसने, सूरदास ने। तो अगर मान लो यही आ गया, इसी में से कोई एक पद आ गया, तो अब ऐसे आएगा तो आप क्या कहोगे, प्रस्तुत पद्यांश, गद्यांश नहीं पद्यांश। अगर पद वहाँ लिखा भी रहता है पेपर में, अगर पद रहेगा तो लिखा रहेगा पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के जो भी चैप्टर है, सूरदास न सूर सरावली के पद नामक पाठ से लिया। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, इनके 3 बहुत महत्वपूर्ण वो हैं, ठीक। तो इन्हीं में से ये है, तो आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक न हिंदी के पद्य खंड के जिस पाठ से लिया गया है, सूर सागर के पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता या इसके कवि सूरदास जी हैं, ठीक। ये हो जाएगा पद्यांश। अब उसके बाद प्रसंग, जहाँ से जहाँ तक न वो उसमें क्या क्या बताया गया है उसको, हाँ उसमें जो आप करना चाहते हो उसको लिख देना, और व्याख्या उसका हिंदी वर्जन कर देना, हिंदी में कन्वर्ट करना। तो व्याख्या हम पढ़ेंगे, आपको जितना कुछ हम बताएंगे सब क्या रहेगा, व्याख्या। तो व्याख्या हम पढ़ा देंगे और संदर्भ और प्रसंग लिखाना एक आध दिन सिखा देंगे। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, ये पद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तो चैप्टर के अंत में हम संदर्भ भी लिखना सिखा देंगे और संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखते हैं एक दिन सिखा देंगे। हर चैप्टर में एक एक दिन दे के हर चैप्टर में सिखा देंगे कि ये ऐसे आए तो ऐसे करके लिखना है, क्लियर। उसके बाद अंत में हम लोग पढ़ लेंगे कुछ कवि और कुछ लेखकों के जीवन परिचय। जैसे देखो 1483 में इनका जन्म हुआ है सूरदास का ना, सूरदास जी का 1478 में इनका जन्म हुआ है। तो ये 1478 में इनका जन्म हुआ है रुनकता में। तो ये सब अगर यहाँ पढ़ाएंगे ना तो फिर पूरा मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। आप सोचोगे पद पढ़ रहे हैं कि इनका जीवन परिचय, तो जीवन परिचय को हम अलग कर लेंगे, कुछ कवियों का और कुछ लेखकों का जीवन परिचय अलग से पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, घबराओ मत, खूब अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे अष्टछाप किसकी रचना है, अष्टछाप क्या, विट्ठल नाथ किसके थे, वल्लभाचार्य किसके थे, किसके गुरु थे ना, ये सब पूछता है ना।
तो ये सब आप घबराओ मत, ये जब हम लिखेंगे ना सूरदास को तो विट्ठल नाथ या वल्लभाचार्य वहाँ लिखते जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब आप जो भी पढ़ोगे तो भक्ति काल में दो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं। महत्वपूर्ण मतलब भक्ति में आप दो ही भगवान को जानते हैं, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। राम का गुणगान करते थे कौन? तुलसीदास। और कृष्ण का गुणगान करते थे सूरदास। जो भी हम अपने जीवन में आचरण आज हम लोग करते हैं या तो राम जी के से करते हैं या तो किससे? कृष्ण भगवान से थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कृष्ण व्यवहारिक रूप से ज़्यादा करीब थे लोगों के। लोगों करीब क्यों थे? क्योंकि जो राम थे वो थोड़ा सा आदर्श माने जाते हैं और कृष्ण भगवान हर चीज़ में थे। छल भी किए हैं, कपट भी किए हैं, मस्ती भी किए हैं, माने किन गोपियों का कपड़ा चुराना न, गांव में खेलना, मट्ठा दही चुराना, ये सब काम कौन किए हैं? कृष्ण। जो आजकल के लड़के करते हैं हम लोग अपने जीवन में करते हैं। राम भगवान थोड़ा चंचल कम थे कृष्ण की तुलना में। तो राम को लिखने वाले कौन हैं? तुलसीदास। और आप जानते भी हैं रामचरितमानस हम लोगों का पवित्र पुस्तक है रामचरितमानस। ऐसे ही कृष्ण भगवान के विषय में लिखने का काम किए हैं सूरदास। तो कृष्ण भक्ति के कौन लेखक हैं? सूरदास। और राम भक्ति के लेखक तुलसी। ये पूछता भी है कि तुलसीदास किसके लेखक हैं? तो राम भक्ति के। और ये कृष्ण भक्ति के। सूरदास किसके? कृष्ण भक्ति। सूरदास का जीवन परिचय हम देखेंगे तो समझेंगे। ठीक, अब देखो इसका पद हम पढ़ते हैं। पहला पद आज हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद कल 2-3 निपटा देंगे। आज बोलोगे तो और पढ़ लेंगे क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक, देखो चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई पहले ही अंडरलाइन करो और वहाँ लिखो रूपक अलंकार। अलंकार पढ़ाएंगे तो 100% हम आपको लिखा देंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक। जैसे ही चरण कमल बंदो हरिराई, देखो यहाँ है चरण कमल बंदो हरिराई। अब हो सकेगा कोई एडिट करने वाला होगा ना तो वीडियो में हम लिखवा देंगे जो लिखना है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल, देखो चरण कमल के समान या कमल के समान चरण अध्यारोपित हो रहा है कि नहीं एक दूसरे पे? तो देखो चरण कमल के समान, सूरज सुनो इधर, ये रूपक हुआ क्यों? चरण कमल के समान या कमल के समान चरण, कोई अंतर दिख रहा है? मतलब क्या है? अध्यारोपित हो गया एक दूसरे पे। यही है कौन सा अलंकार? रूपक। अलंकार पढ़ाएंगे क्लियर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा क्या है, रूपक क्या है, यमक क्या है, श्लेष्म क्या है, सब अर्थात शब्दा न उभया। तीन प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जहाँ शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाए वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाए वहाँ अर्थालंकार, जहाँ दोनों के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाए वहाँ उभयालंकार। उभयचर, जैसे मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है तो उसे उभयचर कहते हैं। ऐसे अलंकार भी शब्द से भी बढ़ाए और अर्थ, ये यहाँ पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ केवल इतना जानते रहो, ये बार बार सेंटेंस आया है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? रूपक। अगर आ गया 1 नंबर में चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष्म, कौन सा अलंकार है? और क्यों है? क्योंकि कमल के समान चरण या चरण कमल के समान दोनों एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं? अध्यारोपित। तो यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, जिनके चरण कमल के समान है, यानी कृष्ण भगवान के विषय में लिख रहे हैं कौन? सूरदास जी। सूरदास जी भगवान कृष्ण का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। चरण कमल बंदो हरिराई माने जिनके चरण कमल के समान है और उनकी मैं वंदना करता हूँ। उनकी क्या करता हूँ? मैं वंदना करता हूँ। कौन कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं जिनके चरण कमल के समान हैं मैं उनकी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, और जिनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा भी चलने लगता है। लंगड़ा भी चलने, जैसे एक श्लोक है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बढ़ जोगी। यानी क्या है? बिनु पग चले सुनय बिनु काना, यानी बिना पैर का चल रहा है और बिना कान का सुन रहा है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, और कर विधि कर्म करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, यानी सर नहीं है, मुख नहीं है, आनंद माने सर नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, यानी सर नहीं, ये नहीं है, फिर भी वह सारे रस का अनुभव ले रहा है और बिना वाणी का ही, बिना जुबान का ही बोल रहा है। किसकी कृपा हो जाने पर? भगवान कृष्ण की। तो यही यहाँ व्याख्या कर रहे हैं
कि जाकी कृपा पंगु गिरि लाघे। गिरि माने होता है पर्वत या पहाड़, गिरि माने पर्वत या पहाड़, यानी जिनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा आदमी भी पहाड़ लांघ जाएगा। पहाड़ ऊंचा होता है, यानी लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर सकता है। किसकी कृपा हो जाने पे? कृष्ण की। क्यों? क्योंकि सूरदास जी अपने प्रभु की गुणगान कर रहे हैं, इनके विषय में बता रहे हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा है, अनहर आदमी को कुछ दिखा था संसार नहीं, तो यहाँ कह रहा है इनकी कृपा होने पर, सूरदास जी कह रहे हैं अगर इनकी कृपा हो जाए तो अंधे को भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और बहिरो सुने, और बहरा आदमी सुनना चालू कर देगा। और गूंग पुनि बोले, और गूंगा आदमी बोलना चालू कर देगा। अगर भगवान की कृपा हो जाए, माने कौन कह रहा है? सूरदास जी। और गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और रंक माने क्या होता है? राजा। रंक चले, रंक माने गरीब, रंक माने क्या? गरीब। रंक चले सिर छत्र धराई, और जैसे राजा नहीं चलता अपने सर पे, वो देखे होंगे छतरी सोने का जैसे रहता है, मस्त हाथी बैठा रहता है, उसको एक आदमी पकड़े रहता है। तो अगर इनकी कृपा हुई तो जो बेकार एकदम गरीब से गरीब आदमी है, वह भी छत्र अपने ऊपर, क्या वो सोने के जो छत्र आपने देखा होगा पहले वाले में, भाला नहीं भैया, ये छतरी टाइप नहीं होता था, ऐसे करके ऐसे करके लगा रहता था उनके ऊपर, ऐसे डंडी ऐसे लगा के चलते थे एक, और बगल बगल में इधर से वो लटका रहता था झोलर फोरन, ऐसे ना बॉडी गार्ड भी साथ में लगे रहते थे। तो वही वाला ये छत्र धराई, यानी अपने ऊपर क्या रख लेगा? सोने का छत्र, समझ गए? तो यानी रंक चले सिर छत्र धराई, यानी रंक जो गरीब है वो अपने सर पे क्या रख के चलना चालू कर देगा? सोने का मुकुट, छत्र धराई। और सूरदास स्वामी करुणामय, और सूरदास के जो स्वामी हैं अर्थात कृष्ण जी, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास के जो स्वामी हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं, वो क्या है? करुणामय हैं, बहुत ही दयालु हैं। करुणामय माने क्या? बहुत ही दयालु हैं। बार बार बंदो तिह पाई, और बार बार मैं ऐसे दृश्य को, माने भगवान की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। मैं बार बार ऐसे भगवान की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। ठीक, कौन कह रहे हैं? सूरदास जी इस वाले पद में किसकी व्याख्या कर रहे हैं? कृष्ण की। तो प्रस्तुत अगर यही वाला आ जाए तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस खंड से? पद्य खंड से लिया गया है ना। और पद्य, हाँ, किस पाठ से? सूरदास, इसके रचयिता सूरदास हैं, इस पाठ का नाम पद है। ठीक, ऐसे लिख देना। और उसके बाद इसका लिखना व्याख्या, और व्याख्या में जो बताए हैं वही उतार देना बस। और प्रसंग में लिखना जो भी जहाँ किया गया है। अब बताएंगे आगे तब। अब बताओ इस वाले कहीं सेंटेंस में कोई दिक्कत हो तो बोलो, फिर से बता दें। कहीं दिक्कत नहीं? चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक। रूपक अलंकार हुआ क्यों? क्योंकि अध्यारोपित हो रहा है। चरण कमल के समान या कमल के समान चरण, दोनों है सेम। तो यानी चरण कमल बंदो हरिराई, जिनका चरण कमल के समान है, मैं उनकी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लाघे, और जिनकी कृपा हो जाने पर, पंगु माने लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने गूंग पुर बोले, और बहरा आदमी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो एकदम गरीब आदमी है वो अपने सर पे क्या? सोने का जो छत्र था, वो पहले आपने देखा होगा, उसको रख के चलने लगेगा, मैंने गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। ठीक। और सूरदास स्वामी करुणामय, और सूरदास के जो स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, वो करुणा के, दया के सागर हैं। ठीक। और बार बार बंदो तिह पाई, और मैं उनकी बार बार ऐसे भगवान की मैं क्या करता हूँ? बार बार वंदना करता हूँ ना। चलिए अब आगे करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट कर ही दिए हैं, कल शायद 4-5 स्टेप। हाँ, वैसा है रोड लाइट वाला छतरी, लेकिन वो सोने का रहता है, उस समय में सोने का छतरी होता था। ठीक, वही वाला। ठीक, ये हो गया। कल से हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 श्लोक करेंगे। ठीक, उतार लो।